महाराजा हरी जो प्रोटेस्ट पहला भी होया सी, स्टूडेंट आए थे, हुण फिर इकट्ठे होए ने और ये तुहानूं असीं लाइव तस्वीरां दिखा रहे हैं, तुसीं देख सकते हो। और महाराजा हरी सिंह जी नूं जो फुੱਲ भी अर्पण कर रहे ने और इन्हां नाल गलबात भी करांगे, ये की कहना चाहते हैं यूनीवर्सिटी नूं लैके। महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे। 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 आई हैव नो रिलीजन, माई रिलीजन इज जस्टिस। जैसा कि अपने पूजनीय यहाँ के डोगरा हम सबके एक आइडल महाराजा हरि सिंह जी, जिनसे हम आजीवन कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, आज जिस विषय पर हम पिछले 20 दिनों से इकट्ठे हो रहे हैं, महाराजा हरि सिंह जी की प्रेरणा कि मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरा धर्म है न्याय। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जितना कश्मीर के बच्चों का हक है, उतना ही हक हमारे जम्मू प्रोविंस के बच्चों का भी है। सेक्शन 3 ऑफ NLU एक्ट क्लियरली बताती है कि एक से ज्यादा जो यूनिवर्सिटीज हैं वो बनाई जा सकती हैं और ये होली सोली गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और गवर्नमेंट का उसमें मतलब बताया गया है द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि हमारे CM साहब हैं। आप इस विषय को जितना मर्जी शुगर कोट करके भड़काने की कोशिश कर लो, लेकिन जो सत्य है वो सत्य रहेगा। जो CM है हमारे, उनके हाथ में ये पावर है कि ये यूनिवर्सिटीज कितनी देनी है, कहां पर देनी है और कितना पैसा देना है। हम आज ये जो आशीर्वाद लेने आए थे, हम पहले दिन से आशीर्वाद लेके चल रहे हैं अपने महाराजा हरि सिंह जी का, लेकिन आज जो हम आशीर्वाद लेने आए हैं, अब के बाद आज हम यूनिवर्सिटी में धरना देने जा रहे हैं। आज के बाद जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, CM है, डिप्टी CM है और जो भी अन्य लोग हैं जिनको हम बच्चे लगते हैं, आज वो कान खोल कर सुन लो। आज हमने आशीर्वाद ले लिया है, हमारे साथ पब्लिक है, हम इस पब्लिक के बच्चे हैं। अपने जम्मू प्रोविंस के 10 डिस्ट्रिक्टें, आप कहीं पे भी एक हमारे हिस्से की NLU दे दो और हम चुपचाप करके अपनी क्लासेस में चले जाएंगे। अदरवाइज जो आशीर्वाद हमने आज लिया है, आप हमको अब संभाल नहीं पाओगे। हम क्लियरली आपको मैसेज दे रहे हैं कि अब सरकार के हाथों में हमें संभालने वाला टाइम अब निकल गया है। एक बार फिर हम आपको आज लास्ट विनती करते हैं, कल हमारा सेशन बैठना है, कि आप विचार एक बार कर लो कि आपने शांति से प्रिय तरीके से हमें हमारा हिस्सा देना है या हमको एक बहुत उग्र एजिटेशन करनी पड़ेगी। यही बात करने के लिए हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। बाकी हमारे साथी आपके साथ बात साझा करेंगे। जो आपने परसों जो प्रोटेस्ट किया है ना, उस तो बाद एडा बड़ा प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी अजे तक कोई सरकारी परिंदा नहीं पहुंचा तुहाडे कोल। बड़ी शर्म की बात है कि हम 600-700 बच्चा यूनिवर्सिटी का क्लासेस छोड़ के बाहर आया और डिप्टी CM साहब सो कॉल्ड, उन्होंने आगे से बोला कि जम्मू के लोगों को डिस्क्रिमिनेशन का स्पेलिंग नहीं आता। मैं सिर्फ ये बात पूछना चाहता हूँ, हमारा इस बात पे साथ अपनी युवा रायपुर सभा ने दिया और इवन सबसे पहले अपने जम्मू बार ने हमको अपना साथ दिया। आप जम्मू बार को और यहाँ के एडवोकेट्स को और हम बच्चों को आप डिस्क्रिमिनेशन का स्पेलिंग पूछ रहे हो? क्या इतना दिमाग खराब हो चुका है हमारी सरकार का कि आपकी इतनी हिम्मत हो गई है कि आप हमसे डिस्क्रिमिनेशन का स्पेलिंग पूछ रहे हो? आप थोड़ा इंतजार करो, आप अपनी नीयत नहीं बदलना, हम आपको बदल देंगे, आप चिंता मत करो। CM साहब तो ये भी बोल रहे थे कि प्रोटेस्ट किस बात का है? प्रोटेस्ट उसी बात का जो पिछले 70 सालों से प्रोटेस्ट होते आए हैं, जो एम्स के लिए हुआ, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए हुआ, जो अपने ये अपना जम्मू यूनिवर्सिटी आई तब हुआ, साइंस कॉलेज आया तब हुआ, ये वही CM साहब, तब भी आप सत्ता में थे, तब भी आपके पिताजी सत्ता में थे, ये वही प्रोटेस्ट है। अब आपसे संभाला नहीं जाएगा, ये पक्की बात है, अब आपसे संभाला नहीं जाएगा।
आप एक बार बाकी हमारे अन्य साथी भी आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे देंगे इस बात पे। मेरी अपनी रिक्वेस्ट यही थी। जी देखिए, इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहली बात, जैसे कि हमारे उमर अब्दुल्ला साहब पिछले 15 दिन से यही बात सब मीडिया के माध्यम से सबके बीच में रख रहे हैं कि जब जम्मू को IIT और IIM मिला, क्या कश्मीर ने कोई प्रोटेस्ट किया? कश्मीर चुप रहा उस मुद्दे पर। तो हम जनाब के दिमाग में और जनाब के ध्यान में ये पॉइंट लाना चाहते हैं कि 15 जून 2015 को IIT और IIM को लेकर श्रीनगर में असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट हुआ था, जिसको लीड इंजीनियर रशीद साहब ने किया था और अवामी इत्तेहाद पार्टी ने किया था। और जनाब 28 नवंबर 2015 को आप ही की NC गवर्नमेंट ने, जब आप वर्किंग प्रेसिडेंट थे और PDP के साथ मिलकर और DPAP के साथ मिलकर IIT और IIM वाले मुद्दे पर सरकार का और इंजीनियर रशीद का समर्थन दिया था। आपने कहा था कि IIT और IIM जम्मू को दिया जा रहा है, ये कश्मीर के युवाओं के साथ भेदभाव है। आज आप वही भेदभाव जम्मू के साथ कर रहे हो। इसका ये मतलब है कि आपने 2015 से अपने अंदर जो कसक रखी हुई थी, 2026 में जब आपके पास सरकार पहुंची, आपने असेंबली में आते ही उस कसक को सबके समक्ष रखा कि ये हमारी भेदभाव की राजनीति है। और हमारे डिप्टी CM साहब, जो कि अगर एजुकेशन वाइज बात की जाए तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, परंतु उनके पास संविधान की एक ऐसी कुर्सी है जिस पर बैठकर वो कुछ भी अंडरस्टैंड बोली जा रहे हैं। और उनको हम ये बताना चाहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है। कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है जब यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर 1948 में कश्मीर को दी जाए, उसके बाद जब जम्मू में आए तो 1969 में आए। इसको करते हैं जनाब भेदभाव। अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाए तो 60 से 70% टैक्स जम्मू पे करे और 30% टैक्स सिर्फ श्रीनगर पे करे। अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाए तो एजुकेशन हब श्रीनगर, एजुकेशन के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट श्रीनगर में, टूरिज्म का हब श्रीनगर। तो जम्मू के पास क्या है? जम्मू के पास सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स का है। जम्मू को खाली निचोड़ लो, जम्मू की जितनी इकोनॉमिक्स है उसको निचोड़ लो, बट फायदा किसको देना है? फायदा हमने श्रीनगर को देना है। फायदा किसका करना है? फायदा हमने श्रीनगर का करना है। जम्मू एक मंदिरां दा शहर मन्ना जाता, जैसा ना प्रोटेस्ट हो रहे, कितना कितने लगते धरने का शहर बनता जा रहा। देखिए, ये इतिहास गवाह है और मैं अपने सुरेंद्र चौधरी साहब को ये बात कहना चाहूंगा कि वो राजनीति इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। पर हम उनको बता देंगे जनाब कि जब जब वकीलों ने राजनीति में पैर रखा है, दुनिया का और देश का नक्शा बदला है। आप हमारा इतिहास उठाकर देख लीजिए, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, ये भी वकील ही थे। तो जब इन लोगों ने मुहिम चलाई, अंग्रेजों को भागना पड़ा। और ऐसा ना हो कि जब यहाँ के वकील मुहिम चलाएं, आपको आपकी कुर्सियां छोड़कर भागना पड़े। और जैसा आपने कहा कि जम्मू एक मंदिरों का शहर है, तो इसी मंदिरों के शहर में इतना याद रखिए, अगर देवता हैं तो दानव भी हैं। और ये वही दानव हैं जो जम्मू कश्मीर को बांट रहे हैं। ये वही दानव हैं जो जम्मू कश्मीर का विभाजन करने में लगे हुए हैं। ये वही दानव हैं जो कुर्सी का फायदे के लिए ऐसी ऐसी बातें जनता को भावुक और जनता को भड़काने के लिए बोलते हैं, जिसका खामियाजा आज युवाओं को सड़कों पर उतर कर देना पड़ रहा है। ये इन्हीं लोगों का किया धरा है कि जम्मू के युवाओं को सड़कों पर उतरकर पूरे जम्मू कश्मीर को यह बात बतानी पड़ रही है कि हम कश्मीर के NLU से दुखी नहीं है, हमें खुशी है, बट हम जम्मू के युवा ये मांग करते हैं कि जम्मू को भी NLU दी जाए। भगत सिंह जी ने सही कहा था कि जब आने वाले टाइम में राजनीति ऐसा मोड़ लेगी कि धर्म और जात के नाम पर इस तरह से युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ेगा और युवाओं की कमर टूट जाएगी। जी सर, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जेड़े पहले आपू मुलाजम है सुकैश यूनिवर्सिटी, वो साढ़े को पूछा है कि डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता। जब भद्रवाह को आप टूरिज्म के मैप पे नहीं आने देते थे, उसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। जब सिविल सेक्रेटरीट में 70% मुलाजिम जो है वो एक पर्टिकुलर रीजन का लगता है और जम्मू के साथ भेदभाव किया जाता है, उसको डिस्क्रिमिनेशन सुनाई दे रही। आप लोगों का फर्ज बनता था कि आकर के बच्चों से बात करो और बच्चों की ग्रीवेंसेस को सुनो और उनका रिड्रेसल करो। इसके अलावा आप लोगों ने, इसके बावजूद आपने बच्चों की बातें ना सुनकर करके अपनी रोटियां सेकने का काम किया है। हम लोग अब जम्मू यूनिवर्सिटी में जाकर के बैठ रहे हैं प्रदर्शन पे। आप लोगों ने आना होगा तो आओ, नहीं आना तो हमने NLU तो लेकर के ही रहना है और जम्मू रीजन के लिए हमने NLU तो लेकर ही रहना है, चाहे उसके लिए हमें अपने अंतिम सांस तक लड़ना पड़े। ये बात कान खोल कर सुरेंद्र अब्दुल्ला साहब भी सुन लो और उमर चौधरी साहब भी सुन लो और फारूक चौधरी साहब भी सुन लो, क्योंकि आप लोगों का ना तो कोई स्टैंड है, ना तो आप लोगों का कोई किसी चीज को लेकर के कोई संज्ञान है कि आपने जम्मू के साथ क्या करना है। अगर आप लोग अपने मैनिफेस्टो में किसी चीज का जिक्र कर लोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बात पत्थर की लकीर हो गई जिसे मिटाया नहीं जा सकता। हम जम्मू वाले लोगों को
अच्छी तरीके से मिटाना आता है, अच्छी तरीके से चीजें पलटनी भी आती है। जब हम सत्ता पलट सकते हैं तो हम लोग आप लोगों को भी पलट सकते हैं। और आप लोग अपने कांड भी याद कर लो, आप लोगों ने क्या किए। जी मैम, आप क्या कहना चाहोगे? जैसे कि एनएलयू का इशू है, हम इतने दिन से हमने प्रोटेस्ट भी करके देख लिया, हमने सरकार से जो अभी तक पीसफुली अपनी डिमांड भी रख के देख ली, लेकिन सरकार को तो हमारी डिमांड से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, जो सीएम अब्दुल्ला जी की सरकार है, मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप स्टूडेंट्स के राइट को डिनाई क्यों कर रहे हैं? आप एनएलयू क्या हमें कोई चैरिटी में दे रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता कि एनएलयू आप हमें कोई चैरिटी में दे रहे हैं। एनएलयू लेना हमारा राइट है और सीएम साहब को तो खुशी होनी चाहिए कि अगर उनकी जम्मू कश्मीर स्टेट में एक से ज्यादा एनएलयू होंगी, ये तो एक गर्व की बात होगी। मुझे लगता है जिस भी दूसरी स्टेट में 2 एनएलयू होगी वो तो गर्व से बोलते होंगे कि हमारे स्टेट में 2 एनएलयू है, लेकिन सीएम सर को तो कश्मीर के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। अगर वो सीएम है तो किसके हैं? पूरे जम्मू कश्मीर के सीएम है, तो फिर क्यों हमेशा वो जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन को लड़ाने की कोशिश करते हैं? अभी हमने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद हमारे डिप्टी सीएम का बयान आता है। हमारे डिप्टी सीएम बोलते हैं कि इन बच्चों को पूछो डिस्क्रिमिनेशन की स्पेलिंग क्या है, तो मैं उनको यहाँ पे लिख के लेके मैं आई हूँ, DISCRIMINATION। डिस्क्रिमिनेशन की स्पेलिंग तो ये है, लेकिन अगर आप डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग जानना चाहते हैं तो वो है जो आप करते हैं जम्मू के बच्चों के साथ हमेशा। चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो या जम्मू यूनिवर्सिटी की बात हो, वो जम्मू का बच्चा जिसका भविष्य आगे जाके उज्जवल होना चाहिए, वो जम्मू का बच्चा जिसको अपनी क्लासेस में पढ़ना चाहिए, वो जम्मू का बच्चा जो आज एक बड़ी बड़ी पोस्ट पे होना चाहिए, आप उसको मजबूर करते हैं कि बीच रोड पे आइए और धरना दीजिए। किसी को शौक नहीं होता है धरना देने का, लेकिन यहाँ हमारी राइट्स को हमें चैरिटी की तरह देने की कोशिश करते हैं। तो जब हम उनसे मांगते हैं तब भी वो ऐसा प्रतीत करते हैं कि हम उनसे कोई भीख मांग रहे हैं और हमें फिर भी मना करें। सुरिंदर सर से मैं ये बोलना चाहती हूँ, आपको जो सत्ता का इतना गरूर हो चुका है इस वक्त पे, इससे उतर जाइए, क्योंकि इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और आप इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बाद ऐसे बयान कैसे दे सकते हैं? इतने कंट्रोवर्शियल बयान जो वो हमें दे रहे हैं, क्या वो ये भूल चुके हैं कि जम्मू भी उनका पार्ट है और वो खुद जम्मू रीजन से, और वो हमें ये कहते हैं कि उनको अच्छे से पता है कि जम्मू को क्या देना चाहिए तो क्या नहीं देना चाहिए, तो क्या है जम्मू के पास वो हमें बताइए। और मैं उनसे ये एक अनुरोध करती हूँ कि आप ये बकवास की बातें नहीं कीजिए, आप फैक्ट्स में हमसे बात कीजिए। आप बार बार ये इंस्टीट्यूट का नाम देके वो इंस्टीट्यूट का नाम देके हमें कहाँ गुमराह कर रहे हैं? आप जम्मू की जनता को क्या करना चाहते हैं, उनको कहाँ गुमराह करना चाहते हैं, उन्हें कहाँ लेके जाना चाहते हैं? आप हमसे फैक्ट्स पे बात कीजिए। और मैं ये साफ शब्दों में बता देना चाहती हूँ कि हम एजुकेटेड हैं, हम लॉ के बच्चे हैं, हम कोई 12th फेल नहीं है, ना ही हम कोई अनपढ़ है। और जो हमें ये बोल रहे हैं कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं पता, भेदभाव की स्पेलिंग नहीं पता, मैं उनको बता देना चाहती हूँ, अनपढ़ तो आप लोग हैं जो आपने एनएलयू एक्ट नहीं पढ़ा। अगर आप एक स्टेट में एनएलयू दे रहे तो उसका एक्ट पढ़िए, जिसका एक्ट के सेक्शंस ये कहते हैं कि एक स्टेट में एक से ज्यादा एनएलयू हो सकती है, 3 एनएलयू हो सकती है, लेकिन हम तो जम्मू में सिर्फ 2 की मांग कर रहे हैं। हमें कश्मीर के भाई बहनों से कोई भी हमें उनसे प्रॉब्लम नहीं है, हम चाहते हैं कश्मीर भी आगे बढ़े, कश्मीर में भी पढ़ाई हो, लेकिन हम ये कहते हैं अगर कश्मीर में एनएलयू मिल रही है तो जम्मू में क्यों नहीं? हम तो बस अपना हक मांग रहे हैं, ना कोई भीख मांग रहे हैं, ना कोई चैरिटी मांग रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद। ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਧਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। तो फिर उमर अब्दुल्ला साहब से ये पूछिए कि आपको क्या लगता है कि सिर्फ कश्मीर के बच्चों में काबिलियत है? मतलब जम्मू का बच्चा क्या कर रहा है? वो यहाँ पे पढ़ाई भी नहीं करना चाहता है, वो कुछ नहीं करना चाहता है। ये जो उनका ये जो एक पार्शियलिटी वाला बयान है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये बहुत गलत है। जब आप सत्ता की हुकूमत जो है आपके पास है और आप हमें ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, भूलिए मत कि सत्ता कभी भी पलट सकती है। और ऐसे बयान देने से पहले कि आप खुद भी नहीं सोचते कि आप जम्मू के बच्चों के साथ कितना भेदभाव कर रहे हैं, पर हम वो जम्मू के बच्चे जो अब चुप नहीं रहेंगे। जम्मू के बच्चे और साथ में लॉ के बच्चे, हमें अपने लीगल राइट्स के बारे में पता है। और चाहे उमर सरकार हो या फिर कोई भी सरकार हो, चाहे सुरिंदर चौधरी जी हो या सकीना इत्तू जी हो, मैं उन सबको बता देना चाहती हूँ कि एनएलयू हमारा हक है और हम एनएलयू लेके रहेंगे। जम्मू के बच्चों को जो अपने हक के लिए प्रोटेस्ट में आना पड़ता है हर बार, उसके लिए क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार कश्मीर के प्रति इतनी अंधी हो गई है कि वो बस जम्मू और कश्मीर को लड़ाने का काम करती है। कश्मीर के लिए वो खुद फ्रंट पे आके स्टैंड लेते हैं, तो जम्मू के लिए स्टैंड कौन लेगा? क्या वो बस सिर्फ कश्मीर के सीएम है? क्या उनको ये नहीं पता कि वो पूरी स्टेट के सीएम है? सुरिंदर चौधरी जी के बयान से तो हम बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि उन्होंने जो ये चीज बोल दी है कि आपको डिस्क्रिमिनेशन की स्पेलिंग नहीं आती है। क्या वो हमें 12th फेल समझते हैं या वो हमें क्या समझते हैं? अरे मैं तो उनको ये बोलना चाहती हूँ कि इस सत्ता के गरूर को छोड़ दीजिए और जम्मू का बच्चा काबिल है, वो डिजर्व करता है, वो अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़े। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को आप स्टेट यूनिवर्सिटी से कंपेयर करते हैं। अरे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी तो हमारे लिए गर्व की बात होगी कि अगर दोनों स्टेट्स में मिलेगी। एक सर लास्ट अपील हम आपके थ्रू करना चाहते हैं कि ये अपील हमारे चुने हुए नुमाइंदों से भी है, हमारी सीएम से भी है, डिप्टी सीएम से भी है, एजुकेशन मिनिस्टर से भी है। आज इसके बाद हम जाते ही यूनिवर्सिटी में फ्लैग के नीचे धरने पे बैठेंगे
अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया, एक बात याद रखना, ये सबको मैं कह रहा हूँ, आप हमारे पास अगली बार आके वोट मांगने के हकदार नहीं रहोगे। हम पिछले 20 दिन से आप सबको देख रहे हैं। अगर अभी भी आपने हमारा साथ नहीं दिया तो आप हमें अपना समझने की गलती अब दोबारा नहीं करना। यही हम आपके थ्रू कहना चाहते हैं। इधर कमा वीडियो ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਜਨਤਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਵੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰਿਪੋਰਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ, ਧੰਨਵਾਦ।